अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करना है कि जो एमडी कैट है इसके स्कोर पे कितना है, जो पास्ट पेपर है उनका रोल कितना होता है, कितने जो एमसीक्यूज़ हैं वो उनका एमडी कैट के जो पास्ट पेपर्स हैं पिछले जितने भी पास्ट पेपर हुए हैं तो उनमें से एमसीक्यूज़ कोई एग्जैक्ट रिपीट भी होते हैं और कॉन्सेप्ट उनका सेम होता है। ये जो सारी डिस्कशन है इंशाल्लाह ताला ये इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि इस पे एमडी कैट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होने जा रही है। और बाकी लर्न विद हसन एप्लीकेशन और अगर गूगल वेबसाइट पे आपके एमडी कैट के टेस्ट हो रहे हैं वो आप लाजमी अटैम्प्ट करें और उनका रिज़ल्ट भी आपको इशू हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमडी कैट पास्ट पेपर जिस साल मैंने एमडी कैट दिया था तो उस साल जो थे मेरे लॉजिकल रीजनिंग में 3 एग्जैक्ट रिपीट हुए थे। और उसके बाद मेरे जो फिज़िक्स के फोर्थ जो एमसीक्यूज़ थे वो एग्जैक्ट रिपीट हुए थे। और बायो के मेरे 3 एमसीक्यूज़ एग्जैक्ट रिपीट हुए थे। और केमिस्ट्री में मेरे 7 एमसीक्यूज़ जो थे वो एक दो की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उनका सेम ही था। अच्छा, जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स होते हैं इनका, क्योंकि जितने भी आपके पास्ट पेपर हों आपने जब स्टार्ट करना है ना तो आप अपने सारे पास्ट पेपर पिछले कम से कम 10 साल के आप जो है ना पास्ट पेपर वो आप बिल्कुल एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, आप बिल्कुल सॉल्व करें। जैसे आपका 300 आपके पास मतलब 3 घंटे टाइम है, 3 घंटे में आपने वो 200 जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपने सारे क्लियर करने, क्योंकि सिलेबस में कोई नहीं, माइनर सी चेंज आई है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपने पास्ट पेपर को अपने टाइम देखना है कि मैंने 3 आवर्स मेरे पास हैं, 3 आवर्स में मैंने 200 एमसीक्यूज़ करने हैं। आपने इस तरह करना है कि जैसे मैं यूएचएस का पेपर दे रहा हूँ, आपने इस तरीके से उनको अटैम्प्ट करना है। और उनमें से काफ़ी जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो रिपीट भी होते हैं और बाकी आपको ताकि पता चलता है। और जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो रिपीटर्स होते हैं, उन्होंने तो पहले भी काफ़ी किए होते हैं, लेकिन वो जब भी दोबारा एमडी कैट में अपेयर होने जा रहे हो तो वो लाजमी इसको अटैम्प्ट करें। हम फ्रेशर की बात करते हैं कि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो बुक्स उनको सारी प्रिपेयर होती हैं, उनकी जो प्रिपरेशन होती है ना, वो अगर बुक्स की बात की जाए तो बुक्स बिल्कुल वो उनको मतलब आती होती हैं। वो बुक्स की एफएससी की भी बुक्स उनको आती होती हैं। बाकी एमडी कैट के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी वो अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रैब कर लिए होते हैं और उसमें उनको कोई मसला नहीं होता। सबसे बड़ा जो इशू होता है उनका वो होती है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, एंड वो पास्ट पेपर अटैम्प्ट नहीं करते क्योंकि के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपने सबसे पहले करना इस तरह है कि आपने एमडी कैट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपने हर टॉपिक की एमडी कैट की जो पास्ट पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस, और साथ आपने जो प्रैक्टिस बुक्स हैं लाइक किप्स, राइस, स्टार्क, ग्रिप, जितने इंस्टीट्यूट हैं इनकी बुक्स आपने साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो पास्ट पेपर आपने बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पास्ट पेपर में आप देखेंगे कि किस तरह कौन से टॉपिक में से किस तरह एमसीक्यूज़ आ रहा है। और मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो आप जब पास्ट पेपर कर रहे हो ना तो वो आप अपने साथ पेन से रखें। जो आपको नीचे ऑप्शंस होते हैं, जो आपको ऑप्शंस उसमें न्यू दिख रही हो, जो आपने नहीं पढ़ी हो, वो गूगल पे सर्च करें, उसके बारे में थोड़ा सा ना वो पास्ट पेपर पे ही लिखते जाएँ। और पास्ट पेपर को इस तरह अटैम्प्ट करें कि वो ये ना हो कि इसका अल्फ़ा हो गया, इसका बीटा हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करें। आप एक एक वर्ड उसका बुक में ढूंढें कि ये बुक में से कहाँ से एमसीक्यूज़ बना हुआ है, कौन से टॉपिक में से बना हुआ है और ये किस तरह एमसीक्यूज़ बन के यूएचएस में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इस पे फोकस करें। इधर के आप मतलब इस बात को, ये एमसीक्यूज़ मैंने पढ़ लिया, इसका अल्फ़ा हो गया, इसका बीटा हो गया, इस तरह एमसीक्यूज़ नहीं। आपने प्रैक्टिस बिल्कुल अगर कम भी करें तो आप इस तरीके से करें कि आपको जो सारे एमसीक्यूज़ होते हैं ना उन पे ग्रिप हो के मैंने ये वाला एमसीक्यूज़ जो है ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, इस तरीके से इस यहाँ से और भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो आपने इस तरीके से पास्ट पेपर सारे अटैम्प्ट करने हैं। अच्छी तरीके से आपने जो पास्ट पेपर है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, एज ए फ्रेशर भी और एज ए इम्प्रूवर भी। तो बाकी जो पास्ट पेपर है आप देखेंगे, जब आप पास्ट पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे पेपर आ रहे हैं, मैं एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर आप जब यूएचएस में बैठेंगे टेस्ट देने, सजामू में बैठेंगे, किसी भी प्रोविंस का आपका टेस्ट है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और आपको इस तरह की कोई हेजिटेशन फील नहीं होगी और आपका जो एमसीक्यूज़ है वो गलत नहीं होगा। गलत एमसीक्यूज़ तब होते हैं जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है, आपकी प्रिपरेशन बड़ी हाई लेवल की होती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कम होती है, आपको पता नहीं चलता कि एमसीक्यूज़ को मैंने करना किस तरह है और फिर एमसीक्यूज़ गलत होते हैं। जब आपकी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी, जब आपने सारे प्रैक्टिस साथ साथ की होगी एक टॉपिक की कि यहाँ एमसीक्यूज़ कैसे आया, कौन से टॉपिक से आया और किस तरह बन के आया है,
किस तरह इसको सॉल्व करना है। जब आपको इस सारे प्रोसेस की समझ होगी, इंशाल्लाह ताला आपका कोई एमसीक्यूज़ जो है वो वेस्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल आपका एमसीक्यूज़ उसके जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, वो इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। और बाकी बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, डट के मेहनत करें कि आपका ये जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा सारों का एडमिशन हो। बाकी बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।